असंगोहम असंगोहम पुनः पुनः निर्विकार निरामय अहमेवाहमव्ययम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः अंतर्ज्योति बहिर्ज्योति प्रत्यक्ष ज्योति परात्पर ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्मज्योति शिवोस्म्यहम् आत्मज्योति शिवोस्म्यहम्। सर्वप्रथम हम हमारे सदगुरुदेव स्वामी अखंडानंद गुरु जी के चरणों में सत प्रणाम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। परम पूज्य सदैव विधि चौहान गुरु जी जो न्यू डैट सिस्टम का फाउंडर हैं, जो मुझे तप सेवा सुमिरन का मार्ग पे चलाए, बहुत मोटिवेशन दिए, बुलंद करे, इनके चरणों में मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। अपनी माता पिता जिन्होंने धरती पे लाए यहाँ पे मुझे, उनके चरणों में मेरा बहुत बहुत प्रणाम। माँ प्रणाम, बहुत धन्यवाद। पापा प्रणाम, बहुत धन्यवाद। खुद की जो आत्मा है उसको मैं प्रणाम कर रही हूँ। सेल्फ तो ये सेल्फ ही मुझे सब वो शक्ति करवा रहा है, बुलवा रहा है, तो उस शक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी एक एक जन जो यहाँ आए हैं, मुझे एक सेवा का मौका दे रहे हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपके साथ मैं और खुशी महसूस कर रही हूँ। तो हैप्पी करने के लिए, मुझे खुश करने के लिए आप सबके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको आज 27 अप्रैल 2026 आज छठा दिन का जो हमारा चल रहा है शिविर, उसमें आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। आज अपने आप को तारीफ कर लो। आज डे 6 में पहुंच गए। आज डे 6 तक प्राकृतिक आहार पे मैं रह गई। वाह, आई लव यू। ऐसे अपने आप को प्यार करिए। वाह, मैं खुश हूँ कि मैं नेचर के कनेक्ट हो रही हूँ, नेचर के पास जा रही हूँ, नेचर को समझ पा रही हूँ। ऐसे अपने आप का तारीफ करिए। तो हमारा जो चर्चा चल रही थी उपवास के ऊपर, उपवास जो लोग लंबा उपवास करना चाहते हैं धीरे धीरे बढ़ने के लिए, कल चर्चा हुआ था। तो ऑटोफेजी आपको शायद सचिन जी समझाए होंगे। ऑटो मतलब सेल्फ, फेजी मतलब ईटिंग, समझाए थे जी। सेल्फ ईटिंग, खुद को खाते हैं। तो खुद को जो खाता है मतलब क्या, हमारे अंदर में जो गंदगी है वो गंदगी कैसे खत्म होगा? जब हमारा गुड बैक्टीरिया हमारे अंदर में क्रिएट होगा, वो हमारा बैड बैक्टीरिया को खाएगा। तो गुड बैक्टीरिया ज्यादा क्रिएट कब होती है? जब हम पेट को खाली रखते हैं, खाना पीना नहीं करते, तीसरे दिन के बाद वो शुरू होता है। तीसरे दिन में ज्यादा शुरू होता है। तो इसके लिए तीसरे दिन जो क्रश कर लेता है उसका ज्यादा जल्दी फिर धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। चौथे दिन, पांचवा दिन तो आराम भी आता है। जैसे वो पुलकित समझा रहे, बोला था ना पुलकित कि उसका 9वां दिन तक वो जो उसकी घुटना मुड़ा हुआ है, जो स्पॉन्डिलाइटिस है, वो जो चल नहीं पा रहा था, वो चलने लग जाता था, उसके सीधे हो गया था। 2-3 बार ऐसे वो 9 दिन 7 दिन का कर चुका था। लेकिन वो खोलने की विधि गलत करे, जिसके कारण फिर से मोड़ जाए उसकी। तो वो सब चर्चा करेंगे कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या गलती की वजह से हम खोलने में गलत कर रहे हैं। और ये उपवास करते टाइम जैसे हम धीरे धीरे बढ़ेंगे तो क्या करने से हम लंबा उपवास कर पाएंगे, उसमें हम क्या सावधानी रखें, क्या कैसे करें, ये चर्चा पहले करेंगे कि हम क्या सावधानी रखें ताकि हम उपवास को लंबा कर सकें। हमारा अगर क्रोनिक है, हम अगर चाहते हैं कि मेरा थोड़ा सा जल्दी ये हो जाए, उसके लिए सावधानी क्या रखें? पहला ये है कि आपको एनीमा पे ध्यान देना है, संजीवनी क्रिया एनीमा। पहला आपको बस आप ये साधना समझना है। पहले अपने मन को कमांड देना है, मन को तैयार करना है। नहीं, अरे मन, अरे तेरे को सही होना है तो इस साधना में आगे चलना है, तू कर पा रहा है।
प्रभु कृपा से तू कर पा रही है। पहले तो ये माइंड में फिक्स करना, अपनी माइंड को ट्रेंड करना है कि तू कर पा रहे, तू बढ़िया से हवा पे रह पा रही है, बहुत बढ़िया से कर पा रहे हैं, प्रभु कृपा है तेरे पे। पहले ये करके शुरू करना। शुरू करके दूसरा ये है कि आपको संजीवनी क्रिया एनिमा को मतलब अगर आप 2 घंटे में एक बार कर रहे हैं तो आपको भूख नहीं लगेगी और आप आराम से कर पाएंगे। 2 घंटा में गए, एक बार करें, फिर दोबारा कर लिए, फिर छोड़ दिए, फिर 2 घंटा में गए, फिर से कर लिए। ऐसे अगर हम करते हैं एनिमा 4-5 बार ऐसे जाके बाथरूम में कर लेते हैं, 4 बार, 3 जैसे 3 कर दे उसको 4 भी कर दिए तो आप आराम से लंबा उपवास कर लेंगे। दूसरा ये है कि आपको स्नान का ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप स्नान करते हैं उपवास के टाइम में, निर्जल उपवास के टाइम में, अगर आप दिन में 2 बार या 3 बार स्नान कर लेते हैं तब भी आपको फ्रेश अनुभव, देखो नहाने के बाद फ्रेश अनुभव होती है ना, स्नान करने के बाद ताजगी अनुभव होती है, आलस चली जाती है। क्यों ना, हमारा ये जो स्किन है इसमें 34 लाख रोमकूप है जिस पे आपका पानी चला जाता है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट भी नहीं होगा। जो लोग डराते हैं कि ड्राई फास्टिंग करने से बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, तो पानी की कमी कुछ नहीं होगा। जब आप संजीवनी क्रिया एनिमा भी कर रहे हो, स्नान भी कर रहे हो 3 बार, तो आपके स्किन से पानी वो खींचेगा और आपको भूख भी नहीं लगेगी। तो आप स्नान का और उपवास का बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तीसरा ये है आपको सूर्य स्नान करना है। सूर्य स्नान जैसे अगर उपवास कर रहे हो आप, सवेरे और शाम का सूर्योदय और सूर्यास्त जब उदय जैसे एकदम ये शुरू हो जाते हैं आने, उस टाइम को जाके छत पे जाओ, अगर आपकी सुविधा है तो बैठे और उनके तरफ देखें और अपने अंदर में ये सोचें कि सूरज भगवान आपकी जो एनर्जी शक्ति है मेरे अंदर में, और अपनी पतला कपड़ा पहने, लेडीज लोग पतला सूती, अगर जेंट्स है तो खुले भी बैठ सकते हैं। तो ऐसे बैठ के अंदर में हम क्या करते, बैठते तो हैं लेकिन हमारा दिमाग कुछ अलग अलग चलती रहती है, तब हम कर नहीं पाते हैं उपवास। अगर बैठे हैं तो इसको भी ध्यान देखो। आप बोलते हैं मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन, सभी कार्यों को मेडिटेशन बना दीजिए। जैसे आप बैठेंगे सूरज भगवान के, आप ये सोचना है वाह मेरे अंदर तो भोजन जा रही है, वो भूखे थोड़े, मतलब अपने अंदर को कमांड देना है, वाह मेरे अंदर तो स्किन के माध्यम से आहार जा रही है, सूक्ष्म आहार जा रही है। स्नान करते टाइम भी यही सोचना है, मेरे अंदर तो जल पिता जा रहे हैं, सूक्ष्म आहार जा रही है। नहाते टाइम नहाने का भी थोड़ा सा बेग जा रही हूँ। नहाते टाइम कैसे आप हेल्दी फील करेंगे, जब स्नान करते हैं जल पिता को भी प्रणाम करिए, धरती माँ को भी प्रणाम करिए उस टाइम, और ये सोचिए कि जल पिता सुनते हैं। नहाते टाइम भी आप ये बताइए जल पिता को कि आप मेरे सब नकारात्मक नेगेटिविटी को जो सफाई करते हो वो धोते हैं ना, तो इस टाइम में भाव रखो कि मेरे सब टॉक्सिन को, मेरे मतलब जो डर है, भय है, चिंता है कि पता नहीं मैं ठीक होऊंगा कि नहीं, डर ना, पता नहीं इस बीमारी ठीक होता है कि नहीं, हर कोई से डरते रहते हैं हम। ये डर हमको सफलता प्राप्त में रुकता है, फ्लो करने में हमारा सफलता को फ्लो को रुकता है, हीलिंग का फ्लो को रोकता है। तो इसीलिए आप जब जल का स्नान कर रहे हो उसी टाइम यही भाव रखो कि जल पिता मेरे अंदर की नकारात्मक चीज को, गंदगी को, टॉक्सिन को सब बाहर निकाल दे रहे हो, निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। इससे भी कर लो, जितना आप ग्रेटफुल होंगे, जितना आभार व्यक्त करेंगे नहाते समय, मेरे सब ये गंदगी निकाल दे रहे हो, तो उतनी आप जल्दी इसको आराम से कर पाएंगे और जल्दी स्वस्थ भी होंगे। और क्या करना है नहाते टाइम, जैसे नलका खुलते हैं, फ्लो वाला नलका में खोलते टाइम आप अपने सपना को बोलो, आप जो चाहते हो कि मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ, या मेरा जो आपकी ब्रेकडाउन है वो ब्रेक थ्रू हो चुका है, ऐसे बोलो कि जल पिता मेरे किडनी की क्रिटिनाइन को मेरे नॉर्मल कर देने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। वो सुनते हैं, मुंह शब्द खोल के, आपका कान सुनना चाहिए, मन ही मन नहीं,
कान भी सुने। बाथरूम में कौन है, आप तो अकेले हो, आप बोलो, आपका शब्द मुंह से निकलना चाहिए और आपका कान सुनना चाहिए और वो भी सुनना चाहिए, जल पिता को सुनाई दे। तो आप बोल के इतना विश्वास करो कि इनका बहुत मेमोरी है, जल पिता का सबसे ज्यादा मेमोरी जल पिता का है, जो आपको सही करते हैं। क्योंकि आपके अंदर में सबसे ज्यादा वाटर है, आपकी शरीर गढ़ा वाटर, आप पूरी वर्ल्ड भी, ये भी पढ़े हो ना कि पृथ्वी में 70% जल है बोल के, 78 की 70 ऐसे कुछ। हाँ, तो जल का मेमोरी ज्यादा है, जल का। तो आप उस टाइम जब नलका खोलते हो, इधर उधर माइंड मत करो, एवार हो जाओ। मैं सब ये सब करते रहते हैं, हमारा इतनी अभ्यास हो चुकी है। तो आप भी ऐसे खोलते टाइम आपका सपना को बोलो, पहला शुक्रगुजार हो जाइए, जल पिता मुझे जल देने के लिए धन्यवाद, आपको पृथ्वी माँ को करो। फिर उसके बाद बोलो उनको जो आप चाहते हो, जो आपका ये वो हो चुका है। प्रभु जी, जल पिता आपकी कृपा से मेरा ब्लड शुगर को नॉर्मल 90 कर देने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही प्रभु जी, जल पिता आपकी कृपा से मेरा ब्लड प्रेशर को 80/120 120/80 कर देने के लिए, नॉर्मल रख देने के लिए धन्यवाद। बोलो, एक बार बोल के कर चुके हो, फील करो। हम क्या सोचते हैं, सबको हमारा जो सपना है उसको हम भविष्य में छोड़ते हैं कि हो जाएगा, होगा। तो ये भविष्य तो वर्तमान होके आएगा ना, प्रेजेंट होके आएगा। तो आपको ये फीलिंग लाना है कि मैं सही हो चुका, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। ऐसे सोचने से क्या होगा ना, आपकी ब्रेन से हैप्पी हार्मोन निकलेगा और जो आपको सच में सही करेगा और भी हीलिंग में आपको ये करेगा। क्योंकि आपका दिमाग नहीं होता है, दिमाग का कुछ भी नहीं, आप जो बोलोगे वही करेगा वो। सच गलती झूठ सच वो कुछ नहीं जानता, आप क्या बोल रहे हो वही देखेगा वो। तो इसके लिए वो जल पिता को स्नान के टाइम में भी आप ऐसे, अगर आप उपवास करना चाहते हो तो उसको बोलो कि मैंने जल पिता आपकी कृपा से मेरा आज का उपवास हो जा रहा है। आज का सोचना पड़ेगा ना पहले, आज का उपवास बढ़िया से मैं कर पा रही हूँ, निर्जल उपवास। स्नान के टाइम में आप मुझे पानी दे रहे हो, मेरे अंदर जा रहे हो और मैं आराम से कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत लाइट फील हो रहा है, मेरी एनर्जी फील हो रही है। ऐसे पॉजिटिव वाक्य बोलो उसको। हम क्या सोचते हैं, उपवास करते हैं तो कमजोरी आ जाती है, उठ ही नहीं पा रहा हूँ, मेरा ऐसे हो रहा है, मतलब ये क्यों कर पा रही है, ये इसको देख रहे हो पूजा को, ये कितनी बदली है, लेकिन ये भी करती रहती है। तो भाव देना है आपको कि मैं कर पा रही हूँ और ये आपकी कृपा से। जल पिता को बोलना स्नान के टाइम, जब ऐसे बोलेंगे स्नान करेंगे तो आपका बहुत आराम से हो जाएगा। ऐसे एनिमा के टाइम में भी बता दी थी मैंने, और जल पिता को बोलना है तो जल पिता को एनिमा के टाइम में भी बोलना है, स्नान के टाइम में बोले। सूरज भगवान को जब आप ऊपर बैठते हो, देखो ये 5 तत्व आपकी शरीर 5 तत्वों से गढ़ा है, 5 एलिमेंट्स। ये 5 एलिमेंट्स को सब जगह में देखना है आपको। तो सूरज भगवान को भी यूज कर रहे हैं ना हम, रोशनी दे रहे हैं, कर रहे, तो सूरज भगवान का जब उदय के टाइम में आप जाके बैठ रहे हो तो ऐसे सूरज भगवान को प्रणाम करके बोलिए, सूरज भगवान पहले तो यही बता दीजिए कि मुझे जैसे जो भी आपकी सपना है उनको भी बोलिए कि मेरा इसको सही कर देने के लिए बहुत शुक्रिया। फिर सोचिए कि आपकी ऊर्जा मुझे बहुत ऊर्जावान कर रहा है, पूरा ऐसे करके फीलिंग करिए मैं बहुत ऊर्जावान हो गया हूँ, एनर्जी आ रही है, मुझे मजा आ रहा है, बहुत गुड फीलिंग हो रही है आपका अंदर। वाह कैसे अंदर जा रहे हो आप, वाह मेरे को कैसे बढ़िया अंदर से फील कर हो रही है मेरे सेल को आप बहुत एनर्जी दे दिए, बहुत मेरे पेट भरा भरा लग रहा है, मेरे को बहुत आनंद आ रहा है। तो ऐसे सूरज भगवान को भी बात करिए उनके साथ और ऐसे करके आप उनका ऊर्जा को लीजिए। उदय वाला और अस्त वाला भी अगर कर पाओगे तो अच्छा, जब सनसेट होता है तब। तो ये आपका तीसरा बोल दी मैंने। चौथा ये है आपको कि आप कम से कम जो मेडिटेशन है जो वो जरूर करना है। जो मेडिटेशन मतलब पवन गुरु के साथ जुड़ना है, परम पवन गुरु के कनेक्ट होना है।
तो आप उस टाइम सूरज भगवान को कर लिए, फिर उसके बाद अपने तुरंत हवा, मतलब कुछ देर बाद हवा पे आ जाइए। जो हवा आपको जिंदा कर रहा है, जो आपको मतलब पता, आपको आपका होनापन का पता लग रहा है, किसकी वजह से? इस सांस की वजह से। तो आप सांस लीजिए और बोलिए मेरे को स्वस्थ कर रहे हो आप, मेरे हर एक सेल को हेल्दी कर रहे हो, मेरे क्रिएटिनिन लेवल को नॉर्मल कर दिया आपने, इसके लिए बहुत धन्यवाद। फिर छोटे टाइम मेरे सब अनहेल्दी चीजें आप बाहर निकाल दिए कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से, मेरे सब टॉक्सिन को बाहर निकाल दिए कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से, धन्यवाद। ऐसे कुछ गहरे सांस 5-10 मिनट आप लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। फिर सिंपल सांस, फिर सिंपल उस पर ध्यान दीजिए कि वाह मैं जिंदा हूं। देखिए खुश रहिए, चेहरे पे स्माइलिंग रह के, वाह मैं जिंदा हूं आपकी कृपा से। ऐसे करके 15 मिनट कम से कम करिए हवा के साथ, क्योंकि यही आपको जिंदा रख रहे हैं। ये हो गया आपकी चौथा, जिसमें आप आराम से कर पाओगे। ये चीज आप दिन भर में जितने बार भी कर पाओ, ये तो मैं सवेरे का बताई, आपको इच्छा हुआ दोबारा करना, दोबारा कब कर लो, क्यों ना, आपका माइंड क्या होगा ना, उसमें कंसंट्रेट हो जाएगी। फोकस अगर फोकस कर दिए, फिर भूख के तरफ अपनी इतनी ध्यान भी नहीं जाएगा। तो चौथा ये हो गया। पांचवा ये है कि आप जो ये वेट पट्टी बताए थे, वो ये बताए थे, इसको आप जरूर करना है उपवास के टाइम में। एनिमा से पहले आप इसको आधा घंटा 35 मिनट करने के बाद फिर एनिमा लीजिए। तो ये भी आपको, ये भी जल पिता है, उसको भी जल के साथ कनेक्ट हो जाइए कि जल पिता सच में मेरे अंदर मुझे बहुत नॉर्मल कर रहे हो आप, मेरे अंदर जाके मुझे ठंडाई पहुंचा रहे हो, मुझे बहुत एनर्जी दे रहे हो, मुझे मेरा सभी चीज को स्वस्थता प्रदान कर रहे हो। ऐसे बोल के इसको करिए, इसको भी साधना बनाइए। तो ये हो गया। बाकी क्या करना है, अगर आपको जलन हो रहा है, एसिड हो रहा है, या कुछ और कड़वापन लग रहा है, तो पानी पी के बमन क्रिया कर लेना। उसमें भी जल पिता को बोल के करना, क्योंकि उसमें भी जल ले रहे हो आप, तो उसको भी करके बमन क्रिया पे ध्यान देना है। अगर आपको ऐसे कुछ हो रहा है, एनिमा के बाद बमन क्रिया कर लेना। बाकी क्या, बाकी आपको शवासन में, जैसे जो लोग योगा करते हैं पता है ना, शवासन, जितना आप सीधे रह के शवासन में रह के अपनी पहले सांस को देख लिए, फिर आपका हर एक बॉडी पार्ट को देखिए, कि एक एक करके हर एक बॉडी पार्ट को देखिए। वाह मेरे सब बॉडी पार्ट बहुत बढ़िया है प्रभु, आपकी कृपा से बढ़िया है, धन्यवाद। मेरे ब्रेन को धन्यवाद, मेरे आंखों को धन्यवाद, वाह आंखों से देख पा रही हूँ, कान से सुन पा रही हूँ। ऐसे करते करते आपका तो 15 मिनट ऐसे इसमें चला जाएगा आराम से, क्योंकि आप आपकी हर एक बॉडी पार्ट को देख रहे हो लेट के मजे से। अब प्रभु को बोल रहे, प्रभु जी आपकी कृपा से मेरे हर एक पार्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं हाथ से मेरे काम कर पा रही हूँ, लिख पा रही हूँ, जो भी काम, नहा पा रहे हैं, वो कपड़े पहन पा रही हूँ, जो भी सोचिए और सोच के प्रभु को फील करिए उस जगह में, और फिर आप शुक्रगुजार हो जाइए पूरी बड़ी पार्ट को। ऐसे तो ऐसे 15-20 मिनट करते हैं। फिर क्या करना है, क्या सावधानी, अगर ऐसे करते हो आपको बहुत हल्का फील होगा, बहुत रिलैक्स फील होगा। इसमें क्या, रिलैक्स काम रहना बहुत जरूरी है। जब भी उपवास करते हैं शांत काम, बातें नहीं, मौन का ध्यान देना है, ज्यादा किसी से बात नहीं करना है, मोबाइल फास्टिंग भी कर देना, मोबाइल का भी यूज ना करें। मोबाइल थोड़ा, ये मोबाइल का ना बहुत रेडिएशन होता है, आप रात को सोए होंगे ना, ऐसे रखे होंगे, इसका रेडिएशन बहुत है ना, ये फ्रीक्वेंसी से काम करता है ना सब। तो अगर आपको क्रोनिक को कुछ ठीक करना है तो दूर रख दीजिए उसको थोड़ा, तभी जाके आपको बहुत जल्दी काम करेगा। ये मोबाइल चिपकू हो गए, है ना, मोबाइल चिपकू हो गए, मोबाइल पॉकेट में हमेशा है, नहीं तो ऐसे पास में ऐसे पकड़े रखे हैं, हाथ में पकड़े रखे हैं, तो ये भी रेडिएशन है इसकी, इसको हील होने में आपको ये करेगा।
ये योगेश का कल देखे थे आप? योगेश का वीडियो कल एक्सपीरियंस में दिखाए थे क्या? नहीं योगेश का। सुरेश भाई का दिखाए थे। और किसका दिखा? आपका और उनका सचिन भाई का। अच्छा अच्छा। जोगेश का दिखाना चाहिए था। जोगेश जैसा था ना, उसका देखने से बहुत प्रेरणा मिलेगा आपको। तो उसने भी मोबाइल 8 महीना टच नहीं करा। उसने तो दूर रखा था। वो तो कुछ कर ही नहीं पा रहा था ना, लैपटॉप सिग्नेचर कुछ भी नहीं हुआ उसका हाथ, क्योंकि उसको पैरालिटिक अटैक था, तो ब्रेन हेमरेज थी उसकी। तो उसी से वो ठीक हुआ, तो सब अभी कर पाता है। लेकिन उसको समय लगा, धीरज रखा, और ये सबको दूर हम जैसे बोलते थे करता था वो। तो इसीलिए मोबाइल को भी आपका ध्यान रखना है इसका। और मौन का मतलब जितना कम बात करें, इसमें भी एनर्जी खर्च होती है। जो योगा करते हैं, कपालभाति करते हैं, या वॉक करते हैं ज्यादा, ऐसे सिंपल टहल सकते हो। लेकिन जो स्पीड में वॉक करते हैं, वो सब चीज में सब में जीवनी शक्ति ज्यादा ये होती है। तो इसके लिए आप जब हीलिंग प्रोसेस में हो, आपका बॉडी हीलिंग मोड पे है, मतलब अभी आप पूरी स्वस्थता प्राप्त होने में समय है, तो आपको इस सब को थोड़ा अवॉइड करना है। हील हो गए, आप खुशी के लिए कर रहे हो, आपको मजा आ रहा है, थोड़ा करना है, कर रहे हो तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन अभी हीलिंग जब आपका चल रही है, तब तो जीवनी शक्ति को बचाना है ना आपको, सही करने के लिए। तो इसके लिए इसका ध्यान देना है। तो आप बस आपको खाली सिंपल रेस्ट, बॉडी रेस्ट, जितना आप बॉडी को रेस्ट देंगे, लेट के रहेंगे या बाहर बैठेंगे खुले में, हवा प्रकाश को लेंगे, खुले में बैठेंगे, जितना आकाश खुले, मतलब क्या, आकाश आ गया। आप सब चीज में एक एक करके ली, खुले में आपको खुले में बैठने में से अच्छा लगता है ना। छत में थोड़ा क्या ये बंध जाता है। जब खुले में रहते हैं तब जल्दी अच्छे से कर। पेड़ के नीचे अगर बैठते हैं तो ज्यादा फायदा। पीपल की पेड़ के नीचे जो बैठ जाते हैं, उसमें फुल ऑक्सीजन, पोल्यूशन फ्री मिलता है, तो उसमें भी आप बैठ के अच्छे से कर पाओगे। जो एक गोपाल शर्मा है, उनका भी दिखाना चाहिए था। वो भी बहुत बड़ा कैंसर से, उन्होंने उनके दोनों किडनी में ट्यूमर था, 55 mm और 45 mm ऐसे कुछ। तो वो सब ट्यूमर उनकी ठीक हो गया, हील हो गए। और उनका हार्निया थी, अल्सरेटिव कोलाइटिस था, थायराइड थी, मोटापा था, ये सब चीजें उन्होंने इसी एएनडीएस अपना के सही करे हैं। लेकिन साथ में ये सब भी करे हैं उन्होंने किसी से, ये साधना है। ऐसा नहीं कि एक दिन में ठीक हो जाओगे, खाली उपवास के टाइम में भी नहीं, आपने दूसरे टाइम में भी, जब भी प्राकृतिक आहार में हो, तो इस चीज का ध्यान दो ना। इस चीज का अगर ध्यान देंगे तो आप बढ़िया से कर पाएंगे। तो उन्होंने पेड़ के नीचे ज्यादा रहते थे, उन्होंने बताते थे, उनका फार्म है मतलब एकांत में, तो उन्होंने आम की पेड़ के नीचे लेट जाते थे, घर का अंदर जाते ही नहीं थे। अब बोलते थे, मुझे तो माँ सब बोलते थे वैसे ये जाने वाला है, देख, मतलब चंडीगढ़ से वापस पीजीआई वाला कर दिया था कि नहीं होगा कुछ ठीक। और वो बोलते थे, मैं तो बस पेड़ के नीचे पड़ा और ये साधना करा, और उपवास 3 दिन निर्जल उपवास करते थे, 4 दिन और रसाहार पे रहते थे। ऐसे ऐसे करके उन्होंने बहुत, अभी भी करते रहते हो, और काफी चीजें उन्होंने उनकी ब्रेक थ्रू कर लिए। तो अगर ऐसे ऐसे लोगों का सुनते हैं तो उन्होंने बहुत अच्छा बोलते हैं, उनका हो सके तो आप दिखा देना चाहिए। तो उन्होंने तो उनका, उनसे आपको प्रेरणा मिलेगा कि वो कैसे बहुत बढ़िया ये हुए। तो आप भी ये सब चीजें ध्यान देना है, जितना हो सके खुले में बैठो, मजे करो। तो रात का जो पूर्णिमा के टाइम में, पूर्णिमा का बहुत महत्व है। पूर्णिमा का पहले दिन पूर्णिमा के बाद का दिन शरद पूर्णिमा, हाँ, कोई भी पूर्णिमा फुल मून डे बोला जाता है, फुल मून डे। उस टाइम आप अगर उपवास कर लेते हो या आपको रखते हो, और आप जब चंद्रमा आते हैं वहां पे आगे बाहर बैठ के ऐसे साधना करते हो, मेडिटेशन करते हो, उनको बोलते हो, शीतलता दे रहे हो, मेरे अंदर आपका ऊर्जा जा रही है, क्योंकि ये सब चीजें आपको सहयोग करते हैं। हम इसको नजरअंदाज कर दिए, कभी मून को, चंद्रमा को
थैंक यू बोले हो? धन्यवाद चंद्रमा, आपने हमको भी ये शीतल लता दे रहे हो, पेड़ पौधे को ऊर्जा दे रहे हो, बहुत है चंद्रमा का। तो आपने चैट जीपीटी में जो आजकल तो बहुत सुविधा हो गया, चंद्रमा हमको क्या क्या हेल्प करते हैं पूछ लो, वो सब बता देगा। यही है ना, आजकल यही है ना, आपको किसी को भी ज्ञान भूल गया है तो वो ज्ञान दे देगा आपको, फिर आप उसी लाइन को करो कि सच में आपने हमको ये दे रहे हो, ये दे रहे हो, देख के वह साधना करो, वहीं पे सांस का शुरू कर दो। देखना बहुत जो मेडिटेशन करते हैं सब फुल मून डे का मेडिटेशन का बहुत महत्व है, तो आप उसका भी करो, लेकिन करना पड़ेगा। देखो बिना करे कुछ, कृपा का अर्थ क्या है? कृपा का अर्थ क्या है? करो और पाओ, कृपा करो और पाओ। तो आप करोगे तो पाओगे ना। देखो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना पहला, फिर तो घटित होगा, फिर तो आपका गाड़ी फिर सही चल जाएगी। लेकिन पहला 18 महीना, 1.5 साल, 18 महीना बहुत मेहनत करना तो पड़ता है। जैसे माँ का घर में 9 महीना रहते हैं, फिर पैदा होने के बाद चलने को कितना महीना लग जाता है? 9 महीना लग जाता है जब बच्चा चलने के लिए, तो 18 महीना हो गया ना एक बच्चा को भी खड़े होने के लिए। तो आपका बायोलॉजिकल चेंजेस, आपका हर एक सेल चेंज होगा, नया होगा, तो टाइम तो लगेगा ना, तो समय को देना पड़ेगा आपको, और ये सब चीजें करना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा। ऐसे ही आपको कितने उम्र हो गया, इतने साल कैसे निकल गया? तो 1.5 साल निकालने में क्या है? शांत रहना है, करते रहना है, देखते रहना है, अपने आप सब चीज। पतले हो गए, पतले होके कैसे फिर अपने आप वेट बढ़ेगा, अपने आप सब चीज होती है। अंदर कौन कर रहा है वो शक्ति, उसको फील करना है, फिर बहुत अपने आप सब कुछ सही होगा। तो यही सावधानी आपको उपवास में रखना है। अगर उपवास भी, वाटर फास्टिंग भी कर रहे हो तो भी इसमें यही सावधानी रखो। किसको निर्जल उपवास नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, पानी भी कर लो, कुछ तो लाभ होगा। ऐसा तो नहीं है उसमें कुछ ही है, पानी को बोल बोल के करो, पियो, जो आपका अफर्मेशन है वो बोल के पियो। पहला एक बोतल को पूरा आपका अफर्मेशन दे दो वो पानी में, पहला उनको देखो, आपकी एनर्जी दो जल पिता को, अब बोलो उनको धन्यवाद दो, शुक्रिया शुक्रिया जल पिता, शुक्रिया। वाटर रिचार्ज, देखना वाटर रिचार्ज कैसे करके लोग लेते हैं, साइंटिस्ट लोगों ने ये बता रखे हैं। गूगल में सर्च कर देना वाटर रिचार्ज, यूट्यूब में सब बता देते हैं वाटर रिचार्ज करने का विधि, और सच है ये। क्योंकि मैं बोली ना, डॉक्टर इमोटो, जापानी साइंटिस्ट डॉक्टर इमोटो, रिसर्च कर लेना यूट्यूब में, इमोटो, उन्होंने बता रखे हैं कि जल बहुत कारीगर काम, फूड और जल, वाटर और फूड आपका, क्योंकि इसी से आपकी शरीर गड़ा हुआ है ना, जो भी खा रहे हो जो पी रहे हो, जो उसको भाप दोगे वही आपकी शरीर बनाएगा। एक मैंने एक टेस्ट करी थी, उसी हिसाब से देख के ना मैंने भी एक ये करी, 3 कांच का बोतल ली थी मैंने, आप भी कर सकते हो। 3 कांच का बोतल ली थी और एक मतलब चावल पका के उसको अंदर रखी तीनों में, और पानी थोड़ा डाल दी, थोड़ा मात्रा में पानी डाल दी तीनों में, और एक में चिपका दी आई लव यू, एक में चिपका दी कागज में आई हेट यू, एक में चिपका दी कागज में इग्नोर, और तीनों को थोड़ा अलग अलग जगह में रखी, और रोज जाके मैंने आई लव यू उसको बहुत प्यार देती थी। और जो चावल कांच में रखे थे, फूड वो फूड है ना चावल, या आपके लिए फूड तो फ्रूट है, लेकिन मैंने ये देखने के लिए चावल को रखी थी। तो आप जो फूड लेते हो ऐसे करना, जैसे मैं ये बोल रही हूँ, उसको मैंने बोली आई लव यू, आप मुझे बहुत ताकत देते हो, मेरे अंदर में बहुत एनर्जी, पहले भी तो खाए तो थे ना पहले तो एनर्जी देते हो, मेरे शरीर आपसे बड़ा हुआ है, बहुत मजा आया, जल पिता भी हो आप, जल से पके आप, आई लव यू, बहुत 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 प्यार करती हूँ मैं, बहुत।
आप मुझे प्यार करते हो, मैं आपको प्यार करती हूँ। ऐसे उनके साथ बात करके वो मैंने रोज करके 10 दिन तक ऐसे करी। दूसरे को आई हेट यू, देखो शब्द का क्या वैल्यू है, इसीलिए बताना चाहती हूँ मैं। तो उसको मैंने गुस्से में, ऐसे मेरा गुस्सा निकलता भी नहीं था, लेकिन मैंने करना पड़ता था उसको, आई हेट यू, आई हेट यू मतलब। फिर तीसरे को मैं देखती भी नहीं थी, कहाँ पड़ा है, उसके पास जाती भी नहीं। तो 10 दिन बाद मैंने देखी, जो आई लव यू बोले थे वो जैसा कि तैसा बढ़िया सफेद है, जिसको आई हेट यू बोली वो काला हो गया, फुफुंदू हो गई, काला हो गया। जिसको इग्नोर करे वो तो बिल्कुल ही काला हो गया था। ये पूरी, और ये आप देख सकते हो, ये वही साइंटिस्ट ने बताए थे सब कुछ कर। मैंने बोली क्या सच है, मैं भी देखूंगी, प्रैक्टिकल करी, सच है ये। आपके शब्द का बहुत शक्ति है। इसीलिए जब भी किसी को गाली दे रहे हो ना, ऐसा भाषा मत बोलो, गलत भाषा। शब्द में वो चीजें जाती है, एनर्जी है, वो वर्ड भी एनर्जी है। तो आप इसीलिए, ये मैंने इसीलिए सुनाई कि आप जो भी जल ले रहे हो, वाटर फास्टिंग के ऊपर जो मैं बोल रही थी, जो भी जल ले रहे हो उस जल को प्यार करो। उसको पहला आपने एक बोतल में 1 लीटर 2 लीटर जितना लेना चाहते हो दिन भर में, कुछ को ऐसे इकट्ठे चार्ज कर लो। उसको देख के इसको बोलो कि जल पिता आप ही मेरे अंदर हो, मेरे अंदर ब्लड के आकार में आप 72% हो, मेरे ब्रेन में 82% हो, ब्लड बह रहे हो आप मुझे मेरा प्यास बुझा रहे हो, मुझे नहला रहे हो, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। पहला शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू बोलना पड़ेगा उनको, क्योंकि वो बहुत कुछ जो दे रहे हैं, जल ही जीवन है। तो उनको जल के साथ बात करो, देखो अपने प्यार से, हंस के, स्माइल करके ऐसे। फिर आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। वाह, आप मेरे अंदर जाके मुझे हेल्दी कर रहे हो, मुझे बहुत स्वस्थ कर रहे हो, मेरे हर एक सेल को एनर्जी दे रहे हो। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू। फिर बोलो एक लाइन, आपका जो सपना है कि मेरा किडनी को नॉर्मल कर देने के लिए, 0.9 कर देने के लिए बहुत शुक्रिया जल पिता। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ऐसे 5 मिनट फोकस फोकस केंद्रित फोकस करके ऐसे उसको रखो। फिर जब भी प्यास लगा, एक पीने की तरीका क्या है वाटर फास्टिंग में, ऐसे ग्लास पकड़ के ढक ढक नहीं पीना। वो एक गिलास मतलब आपने निकाले और उसको थोड़ा सिप करे रख दिए, फिर थोड़ा सिप करे, 1 गिलास पानी को और सिप, जितने बार सिप कर रहे हो उतने बार जल पिता को आभार व्यक्त करो और बोलो आप मेरे अंदर में जाके मुझे बहुत नॉर्मल कर दे रहे हो, सही कर दे रहे हो, स्वस्थ हो चुका मैं। बोलो उसको, बोल के सीख लो, भूलना नहीं है ये चीज। आप इतनी जल्दी हील होंगे, बहुत ही ज्यादा। तो आप इस तरीके, जब भी खाली उपवास के टाइम में नहीं, अब जब भी पानी पी रहे हो, अगर आपको जैसे डिटॉक्स जूस लेने के बाद आप पानी पी सकते हैं, तो पियो पानी। जब भी आपको प्यास लगे, मुझे लोग पूछते रहते हैं कि जब हम लंगन खोल दिए, जब जूस लिए, उसके बाद पानी पी सकते हैं? हाँ भाई पी सकते हो। और जूस भी लिए, जूस को भी ऐसे करो, सिप 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 को, हर एक सिप को जल पीता है, हर एक सिप जल पीता है, उसको करो, करके देखो, ये प्रैक्टिकल है। आप मेरे अंदर जाके मेरे लंग्स को बहुत नॉर्मल कर चुके हो, मैं तो बहुत खुशी महसूस हो रहा है, मैं बहुत एनर्जी महसूस, मैं बहुत स्वस्थ हो चुका हूँ आपकी कृपा से। करके देखो, क्योंकि इसी से आपके शरीर गढ़ा है, ये हीलिंग प्रोसेस है। खाली हम ऐसे ऐसे खाते टाइम टीवी देख के खा रहे हैं, कोई लड़ाई देख के खा रहे हैं, कोई सीरियल, सास बहू का सीरियल लड़ाई चल रहा है, उसी को देखते देखते खा रहे हैं, तो अंदर क्या जा रही है, आंखों से भी गया हो, भोजन में भी गया हो। बाद में आपके घर में ही सास बहू की लड़ाई हो जाती है, बोलते हैं कभी सूझता नहीं है, पता नहीं, बहू नहीं बोलती ठीक, सास बोलेगी, बहू बोलेगी, सास कभी भी चार समय चिक 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 करती रहती।
तो चिक 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 क्यों कर रहे हैं ना आप? चिक 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 करने वाला देख के खा रहे हो, आप ही चुंबक बन गए, आपके अंदर वो चीज गया, आप अट्रैक्ट कर रहे हो, वो भी सांस भी ऐसे बहुत चिक चिक होगी। तो इसके लिए जब खाते हो पीते हो टीवी बंद, मोबाइल बंद, किसी का फोन भी रिसीव मत करो, उसमें भी एनर्जी जाती है। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। उस टाइम किसी दूसरे को बोल दो कि आप फोन पिक करके बोल दो भोजन कर रहे हैं, सुन लो, मुझे सुनाना भी नहीं आके वो क्या बोला, मैं खा लूं पहले आराम से, फिर मैं सुनूंगा। क्यों? वो जा रही है ना भोजन, फिर माइंड भी डिस्टर्ब होगा। तो मैं बहुत बार मेरे फोन बजती रहती है, मैं नहीं उठाती। वो लोग बोलते भी है कि फोन नहीं उठाते, बैक कॉल करती हूँ मैं ध्यान के टाइम में फोन को ये कर देती हूँ एरोप्लेन मोड, या ये भोजन के टाइम में फिर मैं देखती हूँ, क्योंकि एरोप्लेन मोड में रहने के बाद आ जाती है ना बीपी खोलने के बाद, फिर मैं बैक कॉल करती हूँ जब मेरे ये होते। लेकिन वो तो मेरे इंपॉर्टेंट है ना, मेरे टाइम, उस टाइम। तो आप भी ऐसे भोजन करते टाइम बहुत सावधान रहना पड़ेगा, पानी पीते टाइम भी बहुत सावधान रहना पड़ेगा। पानी को जरूर बोलना है, और वो वाटर फास्टिंग जो कर रहे हो पानी को सिप करके लेना है, फिर रख देना सिप। मतलब 1 गिलास पानी आपको 20 मिनट लगे, जैसे जूस पीने को भी ऐसे लगना चाहिए। तो आप बहुत आसानी से बहुत जल्दी हिलोगे। लेकिन ये भी साधना है ना, इसको साधना है, करना है ऐसे। वाटर फास्टिंग अगर आप ड्राई नहीं कर पा रहे हो, वाटर करो, कोई बात नहीं, उसमें भी आपको लाभ होगा। अभी जैसे गर्मी का टाइम है, कोई कोई नहीं कर पाते, नहीं कर पाने से पानी पे कर लो। तो ये था आपका सावधानी, इतनी सावधानी आपको रखना पड़ेगा उपवास करते समय। समझ आ गया? तो ऐसे ही आपने करो, खोलने का विधि करेंगे तो हमको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए और ये तब सेवा सुमिरन का रास्ता बताने के लिए प्रभु जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।